डू यू ऑल्सो थिंक कि मैं न्यूज़पेपर लेके क्यों बैठी हूँ? मेरे पास पेपर का कम ही पड़ गई है, सो आज इसमें पेंटिंग करेंगे। चलिए देखते हैं। एक पुराने न्यूज़पेपर पे क्यों ड्राइंग बना रही हूँ, जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर रहिए। आपको सरप्राइज तो आज जरूर मिलेगा। सबसे पहले पिक्चर के एजेस को एक रफ इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पे हाथ से इसको फाड़ रही हूँ एंड उसके बाद इस पे ड्राइंग कर लूँगी। मैं यहाँ पे सिंपल सा काइट बना रही हूँ। अब मुझे तो बहुत दिन से एक्साइटमेंट था कि ये न्यूली लॉन्च पेस्टल सेट का एक्रेलिक कलर को यूज़ करूँ और साथ में मैं कुछ और भी नॉर्मल शेड्स भी ले रही हूँ। अब ये सारे शेड्स देख के मुझे इतना मन कर रहा है कि इसको खाने का। आप में से किस किस को कलर देख के खाने का मन करता है ज़रूर बताइएगा। मुझे तो हमेशा करता है। चलिए बैक टू द ड्राइंग। तो आज मैं ड्राइंग के साथ साथ आप लोगों को बिहाइंड द थॉट, मतलब ड्राइंग का इंस्पिरेशन कहाँ से आया, इसके बारे में बताती हूँ। आप लोग तो जानते ही हो, कुछ दिन पहले ही संक्रांति गया और संक्रांति में देश के हर कॉर्नर पे अलग अलग तरीके से ये सेलिब्रेट किया जाता है एंड काइट फेस्टिवल है इस सेलिब्रेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। आई एम श्योर आप में से बहुत जन मेरे साथ एग्री करोगे कि काइट फेस्टिवल के बिना संक्रांति का मजा ही नहीं आता। तो आप लोगों की तरह मैं भी जब पूरे दिन काइट उड़ाते उड़ाते थक के बैठ के आसमान का नज़ारा निहार रही थी, उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ थॉट आया और उसी थॉट से ये ड्राइंग आज का बन रहा है। तो वो थॉट क्या था पता है? ये पतंग कितने सिंपल होते हैं, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा, और ना ही कोई फिक्र, ना ही कोई टेंशन, ना ही कोई डर। ये आसमान के कितने ऊंचाई तक चला जाता है और कितने फुड़फुड़ाते हुए हवाओं के बीच में लहराते लहराते उड़ते रहता है। और बस अगर कट जाए तो भी कोई डर नहीं, कट के गिर के फिर दूसरे तन्नी के साथ बांध के फिर उड़ने लगता है विदाउट रिग्रेट करे कि अरे बाप रे हम तो कट गए, हम तो बैठे ही रहेंगे, रोते रहेंगे। सुन के बहुत फनी लग रहा है, आई नो, बट बताइए तो क्या हम अपने लाइफ के साथ यही चीज नहीं करते? कुछ भी हो जाए तो हम बैठ जाते हैं और फिर उसका रिग्रेट करते करते 2-4 साल निकाल देते हैं, कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद भी कुछ कुछ जन तो एकदम अच्छे से फिर से फंक्शनल हो नहीं पाते हैं। और कुछ होने का बारे में तो भूल ही जाइए, सबसे पहले तो कुछ करने में ही डरते हैं। कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी काम हो, कुछ भी नया अपॉर्चुनिटीज़ हो, न्यू चैलेंजेस एक्सेप्ट करना हो, हम हमेशा डरते हैं कि अरे बाप रे, पहले 100 नेगेटिव चीज़ें और 100 चीज़ें हम दिमाग में अपना सोच लेते हैं कि अरे बाप रे ये होता है तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, करके हम उड़ान भरना शुरू ही नहीं करते हैं। कितने टाइम तो कितना अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारा ये ज़्यादा ओवरथिंक की वजह से हाथ से निकल जाता है और उसके बाद हम लोग बैठ के रिग्रेट करते हैं। ऐसे रिग्रेट करने का क्या फ़ायदा? ये जब छोटा पतंग ऐसा कर सकता है तो हमें तो पतंग से ऐसे सीख लेना ही चाहिए। मेरे दिमाग में तो ऐसी चीज़ें बहुत आती रहती है। क्या आप लोग के दिमाग में भी आते हैं? और ऐसे पतंग जैसे आप लोगों के दिमाग में और क्या क्या चीज़ आते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो शेयर करने से हम एक दूसरे के थॉट्स पे और ज़्यादा सोच सकते हैं और ज़्यादा समझ सकते हैं चीज़ों को। और अब जब बात पतंग की हो रही है, मुझे और एक चीज़ नोटिस में आया उस दिन कि ये पतंग का मैकेनिज्म क्या है। सिंपल सा एक पतला सा पेपर और पतला सा कुछ स्टिक्स, और बस, और तो कुछ नहीं होता है। बट इसी सिंप्लिसिटी के साथ बिना कोई ताम झाम के कॉन्फिडेंस तो देखिए इसका, बाप रे, हम सबको सीखना चाहिए। हम ज़्यादा लाइफ को क्रिटिकल बना देते हैं, सिंपल रहना ही भूल गए हैं आजकल के ज़माने में, एक दूसरे को कॉपी करने में जो इतना बिजी है। और उसके चलते हम क्या कर रहे हैं, हम ठीक तो लग रहे हैं ना, हम प्रेजेंटेबल तो है ना या नहीं, ये सोच में ही तो आधा टाइम हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। और उसके बाद जो बचा कुचा कॉन्फिडेंस है वो खराब करने के लिए बाकी लोग तो है ही, बाकी लोग इंटेंशनली खराब नहीं भी करे, अगर थोड़ा भी बोल दिया तो मोटा लग रही है,
या फिर तो तेरा हाइट इतना कम क्यों लग रहा है। बस हो गया हमारा। वो इंसान कुछ भी इंटेंशन से बोले, हमारा इंटेंशन तो है ही हमारा कॉन्फिडेंस गिराने के लिए। ऐसा नहीं करना है। पतंग को देख के मुझे पता चला कि हम जैसे भी है हमें हमारा 100% देना है। पतंग तो हवा के रुख मिलते ही वो अपना 100% दे के अपना उड़ान भरने लगता है। बस पहुंच जाता है। अगर उसके नसीब में है कटना तो कट जाता है, अगर उसके नसीब में है कि 5-10 काइट्स को काटने के बाद भी टिके रहना आसमान में तो वो टिका रहता है। पर उड़ान तो भरना है, सबसे पहले शुरू तो करना है, बिंदास होके शुरू करना पड़ता है। और ये सीख मुझे बहुत अच्छा लगा। 2025 के शुरुआत में ही मुझे ये थॉट्स आए और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये थॉट काइट फेस्टिवल के दिन ही आए और मैं उसके बाद से ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने लगी हूँ मेरे हर एक काम में। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और शेयर करने के लिए ये पेंटिंग के थ्रू बातें करने का ये टेक्निक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं आप लोगों को बताने आ गई। क्या पता आप लोगों में से कुछ लोग मेरे ही जैसे सोचते हो और मेरी इस थॉट को रिलेट कर पाओ, या फिर मेरा ये स्टोरी सुन के आप लोगों को कहीं से भी कुछ मदद मिल सके और आप लोगों के थॉट में भी ऐसा आए कि हाँ हमें भी शुरू करना है। जो काम हम लोग सालों से पेंडिंग रखे हैं हमारे दिमाग के अंदर के थॉट की वजह से, वो चीज़ों को अब शुरू करने का टाइम आ गया है। सारे थॉट हटा के चलो नए जर्नी में शुरू करते हैं। ऐसा अगर आप में से किसी का भी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग अपने ही सक्सेस की स्टोरीज मेरे साथ शेयर करते हो और मैं बहुत यूज़फुल एंड ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं किसी का भी कोई अच्छा काम में आ पाई हूँ ये सोच के। चलिए अब थोड़ा सा इस ड्राइंग के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए बता दे रही हूँ। एक्रेलिक कलर ओपेक होता है और इसमें ट्रांसपेरेंसी कम होता है इसके मतलब, और इसी वजह से यहाँ पे अगर पीछे लाइट कलर रहेगा या डार्क कलर रहेगा डजंट मैटर, ऊपर हम कौन सा कलर यूज़ कर रहे हैं वो दिखता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे डार्क ऑन लाइट यूज़ कर रही हूँ। यूजुअली जो भी शेड्स थोड़े डार्क है वो पहले देख के और उसके साथ थोड़ा वाइट मिक्स करके मैं वो शेड्स को निकाल रही थी। और जब कभी भी लाइट का रिफ्लेक्शन जैसे काइट में और बादलों के बीच थोड़ा थोड़ा सफ़ेद एरिया दिखाना पड़ा तो मैं सफ़ेद बाद में करी, सफ़ेद वाला हिस्सा या लाइट कलर वाला हिस्सा बाद में कर रही थी ताकि ये टेक्निक यूज़ करके इजीली ये पेंटिंग बन सके। अब पता चला शुरू में जो बताई थी न्यूज़पेपर के ऊपर क्यों कर रही हूँ, ये है आंसर। क्योंकि ये सारे थॉट्स ना हमेशा याद नहीं रहता है हमारे डेली लाइफ के बीच, पर जब भी मैं देखूंगी अरे ये पुराने अखबार में मैं क्यों की हूँ, तब मुझे आसानी से याद आ जाएगा। और ये ड्राइंग इतना सिंपल क्यों है तभी भी मुझे याद आ जाएगा ये सिंपलिसिटी के बारे में और हमारी उड़ान भरने के शुरुआत के बारे में। तो इसीलिए मैं तो इसमें कोड भी लिखती हूँ एक सिंपल सा, और इसको मैं अपना वर्क टेबल पे लगाने वाली हूँ। चलिए जाइए आप लोग भी जल्दी से अपने कोई भी थॉट आ रहा है उसको अपने एक सिंपल सा कोई ड्राइंग में बदलिए और अपने अपने मोटिवेशन के लिए अपने अपने जगह पे रख दीजिए। All you need to do is think high and never limit your imagination.